Dear students of class 7, welcome again Al Hidayah Public School online classes. I am your SST teacher और मैं आपको SST में चैप्टर 4 हिस्ट्री मुगल एम्पायर पढ़ा रही हूँ। बट मैं मुगल एम्पायर में पढ़ा रही हूँ आपको शेरशाह सूरी, जो कि मुगल डायनेस्टी से नहीं था। तो इसमें शेरशाह सूरी में हमने आपको इनके अर्ली जो लाइफ थी उसके बारे में बताया, कैसे नाम पड़ा शेरशाह ये बताया मैंने आपको, इनकी एजुकेशन के बारे में बताया, कौन सी ऐसी बैटल थी जिसको जीत करके ये बादशाह बने इंडिया में, वो भी मैंने आपको बताया। आगे हम आते हैं, रेवेन्यू बता चुकी हूँ, रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में। आगे मैं आती हूँ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था शेरशाह ने और उसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, इसको जानते हैं। आप इससे पहले आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द सुल्तान, एक ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था। तो जो शेरशाह सूरी था ये अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। ख़ास करके उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी में था वो उसने बहुत पसंद करता था शेरशाह सूरी। तो उसने उनसे इंस्पायर होके आर्मी को अपनी ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करने में एक उसने सबसे जो काम अच्छा किया वो था पोस्टल सिस्टम। पोस्टल मतलब कि पत्र व्यवहार, यानी खत लिखना और खत लिख करके मैसेज को पहुंचाना। तो अब इसके लिए क्या होता था, पहले जो राजा होते थे, आप अगर कोई सीरियल वगैरह देखो पुराने ज़माने का, तो एक ऐसे करके ऐसे कपड़ा खोला गया, उसमें पढ़ा गया संदेश और एक राजदूत आता था राजा के दरबार का, दूसरे राजा के दरबार में जाता था, उसका संदेश वहाँ पर पहुँचाता था। इसने क्या किया, इसने देखिए डाक चौकी, बहुत बड़ा ये काम है कि इसने डाक चौकी, जिसको हम पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं, वो खुलवाई जगह जगह। हालांकि ये पब्लिकली नहीं थी, यानी आम पब्लिक के लिए डाक चौकीज नहीं थी, ये थी आर्मी के लिए। तो कोई भी पर्सन आर्मी में वाला जो सोल्जर होता था वो हॉर्स पे आता था, जो डाक चौकी है वहाँ पर लेटर को डालता था और चला जाता था। डाक चौकी वालों की जिम्मेदारी होती थी, जो ऑफिसर्स वहाँ पर होते थे, उन लेटर्स को उस जगह तक पहुँचाना या आर्मी की उस ग्रुप तक पहुँचाना, सोल्जर्स के उस ग्रुप तक पहुँचाना जिनके लिए वो लेटर लिखा गया है। तो इसी से इंस्पायर होकर पोस्ट ऑफिस बने आज के टाइम पे, जिन पोस्ट ऑफिस को देख रहे हैं हम। इससे पहले मैंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स बताया, उसमें आज के टाइम के जो रुपए करेंसी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये नाम उसी ने दिया था, शेरशाह सूरी ने, जो क्या नाम दिया था, रुपया, वहीं से रुपए चला आ रहा है। आगे आते हैं, ऑफिसर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज। जो भी ऑफिसर्स थे, चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे वो डाक चौकी पे काम करने वाले हों या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऑफिसर्स हों, उन सभी को बाकायदा से सैलरी मिलती थी उनके काम के बदले में। आगे आइए, लिखा हुआ है एनी वन कुड मीट, हर कोई मिल सकता था। किससे मिल सकता था? देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई आज के टाइम पे आप सोचिए, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर से जाके मिल सकता है? क्या कोई प्रेसिडेंट से जाके जनरली मिल सकता है? अपनी फरियाद लेकर जा सकता है? नहीं जा सकता है ऐसे आसानी से, पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। बट शेरशाह सूरी से उस टाइम पे हर कोई मिल सकता था। देयर वॉज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल, अमंग द पीपल एंड ऑफिशियल्स एंड पुअर पीपल। नहीं, कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी पुअर पर्सन, किसी भी तरह का इंसान जो कि उसकी जनता थी शेरशाह सूरी की, वो किसी भी वक्त शेरशाह सूरी से मिल सकती थी डायरेक्टली। ये वर्ड यूज़ किया गया, आपकी बुक में लिखा हुआ है डायरेक्टली मिल सकती थी। तो ये हो गया इसका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आते हैं वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। जनता के लिए शेरशाह सूरी ने क्या क्या काम किए? तो जनता के लिए शेरशाह सूरी ने बहुत सारे काम किए, जिसमें सबसे मेन काम है जीटी रोड। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। अब ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये कहाँ पर बनवाया गया? देखिए, सोनार गांव से लेके पेशावर तक। कैन यू बिलीव के सोनार गांव कहाँ है? बांग्लादेश में है। वहाँ से पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है।
पूरे नॉर्दर्न इंडिया को कवर करता हुआ एक रोड उस टाइम पे बना दिया किसने? शेरशाह सूरी ने। देखिए आगे यहाँ पर ये रहा ढाका के पास, ये देख रहे हैं आप, ये है बांग्लादेश, और ये पहले इंडिया ही हुआ करता था अपना। बांग्लादेश से में के पास एक जगह है सोनारगांव। इस सोनारगांव इस जगह से इसने एक रोड बनवाना शुरू करा, जो कि देखिए प्राचीन काल में भी मौर्य वंश में भी ये रोड यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक बनाया गया था, लेकिन इसने जो ये काम करा वो आज भी मौजूद है। तो ये सोनारगांव से लेके ये रोड यहाँ से ये सब चलता हुआ अपने जाता है, कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान में पेशावर तक। यानी उसने ईस्टर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से जीटी रोड के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो ये सबसे बड़ा काम है जनता के वेलफेयर के लिए जो उसने किया। इसके अलावा इस रोड के दोनों तरफ उसने पेड़ लगवाए ताकि लोगों को शेल्टर मिल सके जब वो यहाँ से आए जाएं एक जगह से दूसरी जगह। और इसके अलावा उसने रोड पे रेस्ट रूम बनवाए। रेस्ट रूम जानते हैं, जैसे आज के टाइम पे होटल होते हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है, इसी तरह से रेस्ट रूम होते हैं। पहले के टाइम पे उनको सराय बोला करते थे। तो कोई भी आर्मी ऑफिशियल्स हो, कोई आम पब्लिक हो, कोई भी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, जा सकते थे इस रोड से आसानी से ईस्टर्न इंडिया से वेस्टर्न इंडिया को, और रास्ते में आराम करते हुए जा सकते थे क्योंकि रेस्ट रूम्स बने हुए थे, सराय बनी हुई थी जहां उनको खाना पानी नहाना सारी फैसिलिटी दी जाती थी। इसके अलावा जगह जगह वेल बनवाए थे, कुएँ खुदवाए थे, तो आसानी से लोग पानी पी सकते थे। इसके बाद ये तो रोड की बात हो गई, जीटी रोड की। इसके बाद हम आते हैं कि इसने मदरसा और मकतब भी खुलवाए ताकि जो जनता है उसको एजुकेट किया जा सके, उसको पढ़ाया जा सके। बिल्ट शेरपुर सिटी यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे दिल्ली के पास इसने एक शहर को बाकायदा से बनवाया और उस शहर का नाम था शेरपुर। आगे हम आते हैं शेरे मंडल लाइब्रेरी। हुमायूं के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपने जाना कि हुमायूं की जो मौत हुई थी वो लाइब्रेरी में पढ़ते हुए, लाइब्रेरी में वो पढ़ रहे थे और जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे लाइब्रेरी की तो वहाँ से वो गिरे और गिर के सर में बहुत तेज़ चोट आई, इतनी तेज़ चोट आई कि उनकी डेथ हो गई। वो लाइब्रेरी कौन सी थी? वो लाइब्रेरी यही थी, शेरे मंडल नाम की लाइब्रेरी, जिसको बनवाया किसने था? हुमायूं, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये जो लाइब्रेरी थी ये ओल्ड फोर्ट यानी कि पुराने किले में मौजूद थी। और इस लाइब्रेरी को बाद में फिर हुमायूं, जब हुमायूं ने राज किया तो हुमायूं ने फिर इस लाइब्रेरी का नाम बदला था। चलिए अब हम आगे आते हैं। इसमें शेरशाह सूरी के बारे में आपने इनके वेलफेयर और इनके एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब डिक्लाइन कैसे हो गया, क्यों नहीं सूरी डायनेस्टी आगे बढ़ पाई? जैसे मुग़ल एम्पायर था, बाबर हुए, हुमायूं हुए, बीच में शेरशाह सूरी आ गया जो कि मुग़ल डायनेस्टी का नहीं था। उसके बाद में फिर अकबर आ गए और फिर मुग़ल डायनेस्टी के अकबर हो गए, और उसके बाद में फिर जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब तक ये सिलसिला चलता रहा। लास्ट में बहादुर शाह जफ़र पे जाके ख़त्म हुआ। लेकिन शेरशाह सूरी जो बीच में 5 साल के लिए रहे और उन्होंने इतने सारे अच्छे काम करवाए, और इसके बाद भी एक सूरी नाम की जो डायनेस्टी चलनी चाहिए थी शायद, लेकिन वो क्यों नहीं चल पाई, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है, आप लोगों को भी लग रहा होगा। वो सवाल का आंसर हम आपको देते हैं कि 1545 में कलिंजर नाम की जगह में युद्ध हो रहा था, बैटल ऑफ कलिंजर का, जहाँ पर शेरशाह सूरी की डेथ हो गई 1545 में। एक्सीडेंटल डेथ थी ये, बैटल आमने सामने की लड़ाई में मृत्यु या डेथ नहीं हुई थी, बल्कि डेथ कैसे हुई थी? ये बारूद तो चलने लगा था क्योंकि बाबर तोप ले आए थे, तो गोले आग के चलते थे, तोप से दागे जाते थे। तो इस रात के टाइम पे शेरशाह सूरी, रात में पहले युद्ध जो है बंद हो जाता था। आज के टाइम पे हम अगर बैटल की बात करें कि 2 देशों में हो रहा है तो वो रात में ही गोला और बम बरसाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे कुछ नियम होते थे, कुछ प्रोटोकॉल्स होते थे, रात में लड़ाइयाँ नहीं होती थी, दिन ही दिन आपस में आमने सामने लड़ते थे। तो रात के टाइम पे ये अपने गोला बारूद को का मुआयना कर रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ क्या कैसा है। अचानक इनके हाथ से वो बारूद जो गोला था वो छूटा और वो फट गया, और फटने के बाद वो इनको वाउंडेड, बहुत सारे घाव लगे, ज़ख्मी हो गए, और
इनकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, जैसे कि हुमायूं की थी, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने से, ऐसे इनकी वो बारूद फटने से मौत हो गई। अब जो इनके सक्सेसर थे शेर शाह सूरी के, 10 साल तक उन्होंने राज किया भारत में, तब तक हुमायूं यहाँ नहीं आ पाए। और 10 साल के बाद के राजकाज के टाइम पे वो इतने इस्टेब्लिश नहीं खुद को कर पाए, वो इतने पावरफुल नहीं थे इनके सक्सेसर कि आगे सूरी डायनेस्टी को आगे ले जा पाते। अगर वो सक्सेसर शेर शाह सूरी की तरह काबिल होते, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा होता, उनकी आर्मी का पावर अच्छा होता, तो शायद आज मुग़ल एम्पायर का नाम नहीं होता भारत में सूरी डायनेस्टी का नाम होता। हुआ क्या, 1545 में जैसे ही हुमायूं को पता चला कि शेर शाह सूरी की डेथ हो गई है, और तो वैसे ही हुमायूं ने, जो कि ईरान में रिफ्यूजी की तरह वहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने ईरान के राजा के साथ में वहाँ की आर्मी को अपने साथ में किया। अपने कुछ जानने वालों को जो उनके साथ थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके साथ में एक एसोसिएशन बनाया उन्होंने, एक अच्छी आर्मी बनाई। और फिर 10 साल का करीब वक्फा लगा उनको यहाँ तक आने में, और फिर उन्होंने जो शेर शाह सूरी के सक्सेसर थे उनको हराया, और हराने के बाद में वो फिर से यहाँ के राजा बने और बादशाह बने बाकायदा से। और बादशाह बनने के बाद में फिर उन्होंने करीब 1 साल तक यहाँ पर राज किया। उसके बाद में फिर उनकी, मैंने आपको बताया था कि उनकी डेथ हो गई थी, और 1500 करीब 55 के आसपास, और डेथ होने के बाद में फिर उसके बाद अकबर का मामला था। वो अकबर को हम पढ़ेंगे कल, और या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकबर को। और अकबर को जब आप देखेंगे तो अकबर की जो डिप्लोमेसी थी, अकबर की जो पॉलिटिक्स थी, जिसकी वजह से अकबर इतना पॉपुलर हुए। बहुत बच्चा था 12 साल का, और वो 12 से 14 साल के बीच का, और वो बादशाह बन जाता है पूरे इतने बड़े भारत का। और जब वो बादशाह बन जाता है तो फिर कैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाता है, कैसे आगे इतना बड़ा, इतना ग्रेट एम्परर बन जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।